रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए एसएससी एमटीएस और हवलदार भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जो हमारी पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उस सीरीज में आज का अपना एक और सेट ऐड हो जाता है 10 नंबर का। तो आज का जो पेपर होने वाला है वो 8 मई 2023 की प्रथम पाली का ये पेपर होने वाला है। इस पाली में जीके के जो 25 प्रश्न पूछे गए थे वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर कराने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो को पूरा देखिएगा और 25 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है बताना। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ने अथवा पूरा करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी युक्ति का प्रयोग करते हैं, पहले नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है स्विच, यानी एक का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 के तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष की थी। तो बताओ कब की थी तत्वबोधिनी सभा की स्थापना। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। दूसरे नंबर प्रश्न के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये स्थापना की गई थी 1839 में। 2 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना सन डॉट डॉट में हुई थी। तो कब हुई थी स्थापना, बीसीसीआई की। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये स्थापना 1928 में की गई थी। 3 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 के प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध निम्न में से किस वाद्य यंत्र से है। तो कौन से वाद्य यंत्र से ये अलाउद्दीन खान संबंध रखते हैं। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनका जो संबंध है वो सरोद से हो जाता है। 4 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 5 आ जाता है कि भारत में जनसंख्या की गणना सामान्यतः कितने वर्षों के बाद की जाती है। तो कितने वर्षों के अंतराल पर भारत में जनसंख्या की गणना की जाती है। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। 5 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रानी की बाव किस नदी के तट पर स्थित है। यानी रानी की बावड़ी है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित हो जाती है। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थित हो जाती है सरस्वती नदी पर। 6 का चौथा ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 7 आ जाता है कि I2U2 पहल को डॉट डॉट के नाम से भी जाना जाता है। तो बताओ इस पहल को हम कौन से दूसरे नाम से भी जानते हैं I2U2 पहल को। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 7 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो अब आप लोग समझ चुके हो कि इस पहल को किस नाम से जानते हैं। तो इस पहल को जाना जाता है पश्चिम एशियाई क्वाड, यानी 7 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है, केंद्र एवं कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान मौजूद पदार्थ को क्या कहते हैं। तो बताओ इस पदार्थ को क्या कहा जाता है। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। 8 के जब तक मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसे कहा जाता है कोशिका द्रव्य। 8 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 9 की नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला डॉट डॉट में आयोजित किया गया था। तो ये कितने जिलों में आयोजित हुआ था प्रधानमंत्री शिक्षुता मेला। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 9 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो इन्हें 199 जिलों में आयोजित किया गया था। 9 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 10 है कि नवरेह एक चंद्र नव वर्ष है जो निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। तो ये कहाँ पर मनाती हैं। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 10 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसे जो मनाया जाता है वो जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है। 10 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11 की भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात करता है। तो कौन सा अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे अनुच्छेद 60 में बताया गया है। 11 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 12 कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा। तो बताओ इनमें से कौन नहीं लेगा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 12 के चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा
और इसके बाद आप लोग राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो इसमें जो भाग नहीं लेंगे वो राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेंगे। 12 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करने वाले जल निकाय को कहा जाता है। तो बताओ इससे कौन से जल निकाय से अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह अलग होते हैं। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इन्हें जो अलग करता है वो 10 डिग्री जल संधि अलग करती है, यानी 10 डिग्री चैनल। 13 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 14 नंबर का प्रश्न, कोशिकीय अंगक के किस घटक का मुख्य कार्य द्रव को संवेष्टित कर अंतर कोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाना या कोशिका के बाहर श्रवण करना है। तो ये कौन सा हो जाएगा, घटक हो जाएगा। 14 का आंसर आपको बताना है। 14 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा गोल्जी का है। 14 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का एकदम से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 15 के भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं। तो बताओ कितनी आधिकारिक भाषाएं। 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं हो जाती हैं। 15 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 16 आ जाता है कि रॉजर फेडरर डॉट डॉट के खेल के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो बताओ ये कौन से खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हो जाते हैं। रॉजर फेडरर। 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे लॉन टेनिस के हो जाते हैं। 16 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाता है प्रश्न संख्या 17 का 18वीं शताब्दी की शुरुआत में राजपूत शासक सवाई राजा जयसिंह ने डॉट डॉट में अपनी राजधानी स्थापना की। तो बताओ कहाँ पर है सवाई राजा जयसिंह ने अपनी राजधानी बनाई थी। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 17 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो इन्होंने अपनी राजधानी वो जयपुर बनाई थी। जयपुर प्रेजेंट टाइम में राजस्थान की राजधानी हो जाती है। अगला प्रश्न संख्या 18 आ जाता है, गेहूं की खेती किस प्रकार की मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होती है। तो कैसी मिट्टी में होती है गेहूं की खेती सबसे अच्छी तरीके से। 18 का आंसर आपको देना है। 18 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, शो हो रहे हैं। तो गेहूं की खेती जो सबसे अच्छी होती है वो अपवाहित दोमट मृदा पर होती है। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा 18 का। 19 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समाज कौन सा है। तो बताओ ये कौन सा है। तो ये हो जाएगा ईसाई। 19 का चौथा ऑप्शन 19 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 है कि राउत नाचा भारत के डॉट डॉट राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो बताओ कौन से राज्य से ये राउत नाचा संबंध रखता है। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राउत नाचा का जो संबंध है वो छत्तीसगढ़ से हो जाता है। 20 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। 20 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप लोग जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 21 है कि निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक के शासनकाल में ह्वेन ने पल्लवों की राजधानी कांची का भ्रमण किया था। तो बताओ किसके समय ये कांची का भ्रमण किया था ह्वेन ने। 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 21 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहा है। तो इन्होंने नरसिंह वर्मन प्रथम के समय भ्रमण किया था। 21 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 22 है कि किस संस्था का संबंध भारत में गरीबी रेखा के आकलन से है। तो बताओ कौन संस्था ये गरीबी रेखा के आकलन से रखती है। 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 22 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन रखता है। चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है कि वर्ष 1835 के अंग्रेजों के शिक्षा अधिनियम के परिणाम स्वरूप डॉट डॉट को डॉट डॉट शिक्षा का माध्यम बनाया गया। तो किसे बनाया गया शिक्षा का माध्यम। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। 23 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो 1835 में अंग्रेजों ने शिक्षा का अधिनियम के परिणाम स्वरूप है अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया था। यानी 23 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 24 आ जाता है कि वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेजों द्वारा इसका आधिकारिकरण क्या दिया गया। तो किस वजह से बंगाल का विभाजन हुआ था जो अंग्रेजों ने बताया था 1905 में। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 24 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो इन्होंने जो कारण बताया था आधिकारिक वो प्रशासकीय सुविधा बताई थी। 24 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 25 और अंतिम प्रश्न आ जाता है, आज के सेट का कि महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से डॉट डॉट एवं डॉट डॉट जैसी खनिजों से बनी है। तो ये किससे बनी है? 25 का आंसर आपको देना है। 25 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बनी है। 25 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।